Good morning everyone. Welcome to Jayambe NC ठाकर स्कूल. Myself नियति गोलकिया. आज हम देख रहे हिंदी वर्कशीट नंबर 10 चैप्टर नंबर 10 क्रिसमस. क्रिसमस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा था कि क्रिसमस कब क्यों सेलिब्रेट होता है. क्रिसमस 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं. यीशु के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं. और क्रिसमस कौन से धर्म का त्यौहार है? ईसाई धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे प्रमुख त्यौहार भी कहते हैं. तो फिर आगे देखते हैं. प्रश्न 1. नीचे दिए गए शब्दों का अर्थ लिखिए. पहला शब्द है संदेश. संदेश शब्द का अर्थ होता है खबर. दूसरा है अनोखे. अनोखे मतलब विचित्र. तीसरा है प्रमुख. प्रमुख शब्द का अर्थ होता है मुख्य, प्रधान. चौथा शब्द है खुश. खुश शब्द का अर्थ होता है प्रसन्न. प्रश्न 2. नीचे दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए. पहला प्रश्न है क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 25 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर और ऑप्शन सी 28 दिसंबर. तो क्रिसमस का त्यौहार 25 दिसंबर को मनाते हैं हम. तो 25 दिसंबर ऑप्शन ए पर हम टिक करेंगे. दूसरा है क्रिसमस पर लोग एक दूसरे को क्या देते हैं? क्रिसमस के त्यौहार पर क्या क्या मिलता है लोगों को? पहला है एक केक, बी उपहार व मिठाई, सी सब दोनों चीज़ें. सब दोनों चीज़ें मतलब केक और उपहार व मिठाई. उपहार व मिठाई और केक ये सब कुछ क्रिसमस के त्यौहार पर हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं. तो फिर ऑप्शन सी सब दोनों चीज़ें. तीसरा है क्रिसमस कौन से धर्म का त्यौहार है? क्रिसमस है ईसाई धर्म का त्यौहार. तो अब अभी हम ऑप्शन देखेंगे. ऑप्शन ए हिंदू, बी ईसाई, सी मुसलमान. तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ईसाई. ऐसे ही आगे प्रश्न 3. नीचे दिए गए सही शब्दों को चुनकर वाक्य पूरे कीजिए. कोष्टक में यहाँ पर शब्द दिए हैं, वहाँ से शब्द ढूंढ कर हमें वाक्य पूर्ण करने हैं. पहला है घरों में देश का पेड़ सजाया जाता है. किसका पेड़ सजाते हैं? देखते हैं. देवदूत, बेथेलम, मरियम, क्रिसमस. तो आएगा ऑप्शन क्रिसमस. तो यहाँ पर घरों में क्रिसमस का पेड़ सजाया जाता है. ये वाक्य बना हमारा. दूसरा है यीशु का जन्म कौन सी की यीशु का जन्म देश की एक गौशाला में हुआ था. कौन सी गौशाला में हुआ था? बेथेलम की. तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं. देवदूत, बेथेलम, मरियम, क्रिसमस. तो बेथेलम आएगा ऑप्शन. तीसरा है वहाँ एक विचित्र रोशनी के साथ एक डैश दिखाई दिया. कौन दिखाई दिया था? देवदूत. तो ऑप्शन आएगा देवदूत. चौथा है यीशु की माँ का नाम क्या था? यीशु की माँ का नाम डैश था. तो यहाँ पर आएगा मरियम. उसके बाद प्रश्न 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? यीशु का जन्म हुआ था बेथेलम की एक गौशाला में. तो क्या लिखना है? बेथेलम की एक गौशाला में. दूसरा है क्रिसमस के दिन बच्चों को किसका इंतज़ार रहता है? क्रिसमस के दिन बच्चे किसका इंतज़ार करते हैं? सेंटा क्लॉज का. तो यहाँ पर आएगा सेंटा क्लॉज का. तीसरा है मरियम को देवदूत ने क्या बताया था? मरियम को बताया था कि उसका पुत्र एक ईश्वर का पुत्र कहलाएगा. तो ऑप्शन में आंसर आएगा मरियम का पुत्र ईश्वर का पुत्र कहलाएगा. वैसे ही प्रश्न 5. नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों की जोड़ बनाइए. पहला है रोशनी. रोशनी का समान अर्थ ढूंढना है. तो कौन सा आएगा? खुश, प्रकाश, दोस्त, महीना. क्या आएगा? प्रकाश. दूसरा है माँ. माँ का समान अर्थ होता है
महीना, तो क्या इधर जोड़ना है, माह को महीने के साथ जोड़ना है। तीसरा है प्रसन्न, प्रसन्न का अर्थ होता है, प्रसन्न का दूसरा अर्थ होता है खुश, तो इसको खुश के साथ जोड़ना है। चौथा है मित्र, मित्र का दूसरा अर्थ होता है दोस्त, तो यहाँ पर दोस्त के साथ जोड़ना है। वैसे ही प्रश्न 6, नीचे दिए गए अर्थ को धर्म को सही धर्म पुस्तक के साथ जोड़ बनाइए। पहला धर्म दिया है ईसाई, ईसाई धर्म का धर्म पुस्तक होता है बाइबल, तो यहाँ पर बाइबल पे ज्वाइंट करना है। दूसरा है हिंदू, हिंदू धर्म का धर्म पुस्तक होता है गीता, तो धर्म हिंदू धर्म को गीता के साथ ज्वाइन करना है। तीसरा है सिख, सिख धर्म का होता है गुरु ग्रंथ साहिब, तो गुरु ग्रंथ साहिब के साथ सिख धर्म को ज्वाइन करना है। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन नंबर प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए, जिसमें क्रिसमस ट्री के साथ, क्रिसमस के पेड़ के साथ सेंटा का पिक्चर दिया है, तो इसमें आपको रंग भरना है अपने पसंद का। थैंक यू।